एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 16वां। एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म है नेशनल, नोट कर लीजिए, नेशनल डिजास्टर आर से रिस्पॉन्स, एफ से फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो एनडीआरएफ इसका हिंदी है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इन्होंने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, ये देश की एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल वाली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कब 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आई थी, जो देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो एनडीआरएफ ने अपनी निस्वार्थ सेवा और आपदा प्रबंधन में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए बहुत ही नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। ठीक है, तो एनडीआरएफ ने अपने 3100 ऑपरेशनों में इसने 3100 ऑपरेशन पूरे किए। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों की इन्होंने जान बचाई है और आपदा के दौरान 6.7 लाख से अधिक लोगों को बचाया और निकाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा और जो नए उद्यमी होंगे उनके नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में ये मदद करेगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों को प्रमुख, यहाँ पर किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? तो किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया आपको बताना है। यूएई, बहरीन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपको यहाँ पर बता दें, संयुक्त राज्य ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया और यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। देखिए, जो रणनीतिक भागीदारी होती है, इससे संयुक्त राज्य, बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा जो साझेदारी है इसको मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों की मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है और बहुत सारी चीजें भागीदारी से मजबूत होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेंगे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये इनके राष्ट्रपति हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। ठीक है, चलिए, और बहरीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो बहरीन के राजा हैं, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, अच्छा, बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन दीनार है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहरीन और यूएई से रिलेटेड जानने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, मनीष कुमार। ऑप्शन डी सही हो जाता है, मनीष कुमार। आपको बता दें, 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत की कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विश्वजीत चैटर्जी को। विश्वजीत चैटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। आपको बताते चलते हैं यहाँ पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चैटर्जी को ये पुरस्कार मतलब प्रदान किया। ये 84 वर्ष के हैं। 84 वर्षीय अभिनेता को 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। 20 साल बाद, ये नाम है 20 साल बाद, नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल। और आपको बता दें यहाँ पर विश्वजीत चैटर्जी ने 1950 के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत की और बीबी और मकान, सगाई, कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया। ठीक है। और 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझको राजा का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रेखा के साथ वे स्वयं भी शामिल थे। और आपको बता दें ये जो सम्मान इनको दिया गया है, इसका उद्देश्य मतलब सिनेमा के लिए फिल्म हस्तियों के अनुकरणीय योगदान को माना जाता है। और बस अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन शुरू किया गया? तो 2021 में कौन सा भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 15वां। ठीक है। आपको बता दें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन ये IAMAI इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम, डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। और यहाँ पर ये भी जानते चलिए, इसमें जो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं ये कौन है? ये केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT और कानून और न्याय मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। और आपको बता दें इस शिखर सम्मेलन का जो कि वर्चुअल तरीके से हुआ, इसका विषय क्या था? इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, एक नए दशक की शुरुआत। एक नए दशक की शुरुआत। ठीक है, ये इस बार का विषय था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन हमारा यहां पर बी सही हो जाता है, इंफोसिस। ठीक है। और आपको बता दें इंफोसिस ने ही बताया कि उसे डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। इंफोसिस शीर्ष वैश्विक प्रणाली की सूची में शामिल हो गया है। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि इंफोसिस की स्थापना कब हुई? इंफोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को। इंफोसिस के CEO कौन है? सलिल पारेख। ठीक। और इंफोसिस का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भावना कांत। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ये 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का ये झांकी का हिस्सा थी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉक अप का इन्होंने प्रदर्शन किया। और आपको थोड़ा सा बता देते हैं भावना कांत के बारे में। वर्तमान में भावना राजस्थान में तैनात है। राजस्थान में तैनात है और मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ये उड़ाती हैं। ठीक है। तो भावना वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। और आपको बता दें 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ठीक है। तब से लेकर के 2016 से 10 महिलाओं को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है।
हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, दूसरा संस्करण। ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। ठीक है, और जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 है, इसको नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, आपको मैंने बताया नीति आयोग के बारे में, राजीव कुमार ने जारी किया। ठीक है, तो ये जो सूचकांक है देश को एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर कोशिश को दर्शाता है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन किया गया है। और आपको बता दें, ये जो नवाचार सूचकांक है, नवाचार सूचकांक की रैंकिंग 5 बिंदुओं पर, 5 मानदंडों पर आधारित है। जो मापदंड है, पहला मानव पूंजी है, दूसरा निवेश है, तीसरा ज्ञान कार्यकर्ता, चौथा व्यापारिक वातावरण, पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण। ठीक है, और प्रदर्शन का 2 पैरामीटर है, ज्ञान का उत्पादन और ज्ञान का प्रसार। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं कि जो 2020 की रैंकिंग है, उसमें कर्नाटक ने मेजर श्रेणी, जो मेजर स्टेट्स होते हैं, मेजर स्टेट्स श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा इसने। और महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर खिसक गया। तो कर्नाटक पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और उसके बाद है उत्तराखंड और मणिपुर। क्लियर है? चलिए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करेंगे नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में बात आप लोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले की वीडियो में नीति आयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, 46वें नंबर के। जो बाइडेन शपथ लिए अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। और यही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 23, 24, 25 या 27? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 24 जनवरी। तो हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जानेंगे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको बता दें इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करना है और अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। ये सारी चीज़ें, यानी कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। किसके द्वारा ये मनाया जाता है, यानी ये किसकी पहल है, किस मंत्रालय की पहल है ये? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2008 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर इस दिन के शुभ अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को लेने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो कई कवर हो जाता है। ठीक है, कई यहाँ पर कवर हो रहा है। तो इसी दिवस के शुभ अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सृष्टि गोस्वामी का नाम नहीं भूलना है। कहाँ की मुख्यमंत्री बनाया गया? उत्तराखंड की। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड।
ठीक है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नायिका नामक कार्यक्रम की घोषणा की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम देने चल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नायिका नामक कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत मेधावी लड़कियों को एक दिन के लिए जिले में प्रमुख पद संभालने का मौका दिया गया। ठीक है। ये जो नायिका कार्यक्रम है, इसके तहत मेधावी लड़कियों को एक दिन के लिए जिले में प्रमुख पद संभालने का मौका दिया जाएगा। ठीक। और आपको बता दें, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अब मध्य प्रदेश, इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने गर्ल चाइल्ड के लिए विकास एवं सशक्तिकरण के लिए पंख अभियान लॉन्च किया। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश ने पंख अभियान लॉन्च किया। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने नायिका। ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। ये नेशनल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है डे, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। टू द पॉइंट आपको चीज़ें बताई जाएंगी और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। अब यहाँ पर पंख का फुल फॉर्म देखेंगे, मतलब पी से यहाँ पर क्या होता है? पी से प्रोटेक्शन सुरक्षा, ए से अवेयरनेस जागरूकता, एन से न्यूट्रिशन पोषण, के से नॉलेज ज्ञान, एच से हेल्थ स्वास्थ्य। तो पंख का ये मतलब होता है। ठीक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य, यहाँ पर जोड़ना है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, गोवा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि इस पुस्तक को लिखा किसने, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने। ठीक। चलिए, आपको यहाँ पर इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये मनोहर पर्रिकर की यादों का एक संग्रह है, जो उन्होंने गोवा के मतलब मुख्यमंत्री के टाइम पर जो कुछ भी, मतलब मेनली आप ये जानिए, जो लेखक हैं वामन सुभा प्रभु, तो उनकी यादों का एक संग्रह जो उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पर्रिकर की जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित किया। ये पर्रिकर के बारे में तो है ही है, लेकिन इनकी यादों का एक संग्रह है जो वामन सुभा प्रभु हैं, जो लेखक हैं। पुस्तक में लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को बयान करने का प्रयास किया है, और कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सेवा करने का सपना देखा, गोवा का सेवा करने का सपना देखा था, और क्या 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 उनकी खासियत थी, पर्सनालिटी के बारे में बताने की उन्होंने कोशिश की अपनी यादों के आधार पर। बात समझ में